है, उधर देखो। साहिल जी, आपने कभी भी इस सरकार को, इस इनसेंसिटिव सरकार को जनता के साथ खड़े हुए देखा? क्या आपने इनको जीडी अग्रवाल जी के साथ खड़े हुए देखा? क्या आपने स्टैन स्वामी के साथ खड़े हुए देखा? ये वो सरकार है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की 15 दिन इंसुलिन बंद कर दी और कोशिश की वो जेल के अंदर मर जाए। ये वैसी सरकार है। ये अब जो भी बहाने बनाते रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया अरेस्ट को लेकर। इस बार एक दिनेश बेनीवाल बीजेपी का एक छुटभैया नेता पकड़ा गया था और उसने जब वो अरेस्ट हो रहा था उसने कहा मुझे क्यों पकड़ रहे हो, बड़े लोगों को पकड़ो। ये पूरी भाजपा कम पढ़े लिखों की पार्टी है जो गोड से भक्त है, जो चला रहे हैं ये पेपर लीक का धंधा। इसलिए ये इस डिबेट से भी दूर है, इसलिए ये सोनम वांगचुक जी से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए ये कायर लोग। आपको याद है इनकी एंट्री कैसे हुई थी? इनकी एंट्री हुई थी व्यापम स्कैम से। व्यापम स्कैम की एसआईटी रिपोर्ट में क्या आया था साहिल जी, मैं याद दिलाती हूं आपको कि सीएम इन्वॉल्व है पेपर लीक में। आपको याद है कि शायद मेरे ख्याल से आज तक का भी एक प्रवक्ता था जिसकी डेथ हुई थी उस व्यापम स्कैम में। उसमें क्या क्या आया था कि गवर्नर इन्वॉल्व है पेपर लीक में, गवर्नर का बेटा इन्वॉल्व है पेपर लीक में, सीएम इन्वॉल्व है पेपर लीक में। उन्होंने 2014 से लेकर अब तक बीजेपी ने क्या किया, इस सिस्टम को और इवॉल्व कर लिया। अब छोटे छोटे प्यादे होते हैं, वो उनका नाम आता है और वो छोटे प्यादे जब पकड़े जाते हैं वो कहते हैं बड़े चोरों को पकड़ो, कोई पकड़ा नहीं। आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, इसके लिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए 2011 की आपको वो नहीं, एक मिनट प्रियंका एक मिनट, आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, इसके लिए आपको सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि 2011 के आंदोलन में जिसका जिक्र संगीत रागी भी कर रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे रामलीला मैदान पर, वाटर कैनन वहां पर लगाए गए थे। तो सरकार हमेशा आंदोलन दबाने की कोशिश करती है। बात तो पहले से लोग उस पर सवाल उठाते आए हैं, पहली बार तो नहीं है इस पूरे मामले पर, अगर आपका यह आरोप है तो। देखिए सोनम वांगचुक जी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, he is an educationist, he is a reformist, he is somebody, he is a person with scientific temper, we all look up to him. उन्होंने एक proper मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फ्रॉम कांग्रेस। मैं इसका भी जवाब देती हूँ आपको, आप थोड़ा और पढ़ेंगे, आप थोड़ा और पढ़ेंगे, सुनिए ना, सुनिए ना, के नेता के मैं बेटे आपको, हैं, आप पहले हिंदी में बात कर लीजिए, आपकी अंग्रेजी खराब है। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, आप हिंदी में बात कर लीजिए, मुझे हिंदी समझ आती है। सुनिए तो, उन्होंने अपने IIM के इंटरव्यू के टाइम अपने पिताजी का नाम तक छुपाया और कहा कि मेरे पिताजी फार्मर है ताकि किसी को पता ना चले। वो जो भी है अपने बलबूते पे है, आपकी तरह आपकी पार्टी के नेपोटिज्म की वजह से लोग नहीं खड़े हुए जगह। अगर आपको सिर्फ लोगों को बदनाम करना होता है, आपके यहाँ पर एक कांग्रेस के मंत्री का बेटा आपको पसंद आएगा सर, आप चंपत राय की पूजा कीजिए, जाइए। अरे भैया, आप चंपत राय को ले आया, अब जवाब नहीं है आपके पास कि ये कांग्रेस के मिनिस्टर के बेटे को आप इतना प्यार क्यों कर रही है? आप चोरों की कांग्रेस के मिनिस्टर को बेटे को आप इतना प्यार कर रही है? आपने धन्यवाद नहीं किया प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने इतना बड़ा एक कानून बनाया पेपर लीक मामले पे, चंपत राय के आपने खुद बैठा लिया दीप के बात करनी है आपको। दिनेश बेनीवाल ने क्या कहा? दिनेश बेनीवाल कह रहा है ठीक है, जरा अनुराग भदौरिया जरा प्लीज दोनों को शांत करिए। प्रियंका जी दोबारा आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, जो सवाल पूछा गया था, राजनीतिक पार्टी के नेता उस मंच पर नहीं दिखाई देते, तो इससे पूरे राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जाता जो आरोप बार बार यहां पर पैनल में कुछ लोग लगा रहे हैं? देखिए, राजनीति कहीं यूनिवर्स में तो होती नहीं है, हवा में होती है कहीं क्या? जमीन पे जनता के भले के लिए होती है ना। हम लोग राजनीति करते हैं किसके साथ करते हैं? जनता के साथ ही करते हैं ना। हमारे आपके बच्चे तो गए ना, जो जिन बच्चों की मौतें हुई हैं नीट के पर्चा लीक में, जिन बच्चों की मौतें हुई, हमारे आपके बच्चे हैं ना, इसी समाज के बच्चे हैं ना। अगर उनका दर्द तकलीफ, या जो लोग वहां मंच पे बैठे हैं, जो छात्र हमारे आपके घर के हैं ना, तो हम राजनीति कर क्यों रहे हैं? हम उनके अधिकार की अगर बात नहीं उठाएंगे, उनके मंच पे जाकर उनकी तकलीफ को अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो हम क्यों राजनीति कर रहे हैं भाई? हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज के अंदर में कोई पीड़ित है, अगर परेशान है, तो हमें उसके साथ जाके खड़ा होना है, उसकी आवाज बनना है, उसको न्याय दिलाना है। यही तो हमारा काम है ना। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है क्या?
क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी वहां जाके पूछना कि भाई आपने ही हो, आपने ही हिंदुस्तानी हो, अपना ही खून हो, आप इतने दर्द में हो, इतने दिन से उपवास में बैठे हो, आपकी जान जा सकती है, आपको क्या तकलीफ है, आइए हम मिल बैठ के इसके समस्या का समाधान करते हैं। आप नहीं जाओगे तो हम जाएं, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है, हम तो जाएंगे क्योंकि हम उनको अपना समझते हैं। अच्छा, हमारे भारतीय हैं और भारतीय अगर कोई तकलीफ में है, दर्द में है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसके साथ आवाज मिलाना। अगर इसको आप राजनीति समझते हो तो राजनीति समझिए आप इसको। अगर अधिकार की किसी को अधिकार दिलाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गांधीवाद तरीके से, अगर इसको आप सरकार राजनीति कहती है तो उसको राजनीति समझ लीजिए आप। यहाँ इस तरह से आपको हर चीज में राजनीति मिल जाएगी। जब यहाँ किसान बैठेगा, किसान की मौतें हो जाए और हम उनके साथ खड़े नहीं हो, चढ़ावा चोरी हो जाए और हम उसकी आवाज ना उठाएं, बच्चों की यहाँ पे आत्महत्या कर लें, हम उसकी आवाज ना उठाएं, तो हम किस लिए इस समाज के अंदर में, क्यों हम इस समाज के अंदर में, क्यों राजनीति कर रहे हैं समाज के अंदर में, जब समाज की हम आवाज ही नहीं उठा सकते। हम समाज की आवाज उठाते हैं। समाज में कोई व्यक्ति कहीं भी, अगर प्रभु राम की यहाँ चोरी हुई है तो आवाज उठाई, अगर किसान परेशान था तो आवाज उठाई, अगर महिलाओं ने आत्मा यहाँ पे जिस तरह उनके साथ अन्याय हुआ तो हमने आवाज उठाई, अगर बच्चे परेशान, उनका पर्चा लीक हो रहा है तो हम आवाज उठाएंगे, बच्चे आत्महत्या करेंगे, उनको अधिकार दिलाने के लिए हम आवाज उठाएंगे। सोनम वांगचुक जी अगर वहां उपवास में बैठे हैं, उनकी जान खतरे में, मेरी जिम्मेदारी बनती है, हमने अगर आवाज उठाई तब तो जगेगी ना सरकार। ये सरकार क्या इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है कि इसको आवाज सुनाई दे देती है? अपने हिंदुस्तानी क्या तरीका है? ये अपने हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है, ये हमारा आपका खून है, ये साहिल, हमारा एक आपका तरफा खून है डिबेट आप और हम क्यों अपने करवा खून की रहे हैं? आवाज नहीं सुन रहे हैं। इसके साहिल, मतलब हम आपका अंधे बहरे हो एजेंडा है चुके हैं। क्या? हमें सत्ता के सामने कुछ साहिल, दिखाई आपका नहीं दे रहा है, एजेंडा है सिर्फ क्या सत्ता डिबेट दिखाई का? पड़ रही है, सिर्फ सत्ता दिखाई पड़ रहा है। रोहित सिंह, अगर मुझे मेरी आवाज आपको आ रही है, बीजेपी का प्रवक्ता को आने की, बताने की कि सरकार की क्या मंशा है। संगीत रागी, रोहित सिंह को मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं? यादव कहाँ है? हमको नहीं पता। यूरोप में घूम रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ। कहाँ है अखिलेश यादव? यूरोप में घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव यूरोप में है, राहुल गांधी विदेश में है, तीनों मिलकर आइलैंड खोज रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 प्रदेश बनाकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करें विपक्ष के लोग। नरेंद्र मोदी जनता के साथ हैं। जन सरोकार की नीतियों पर देश की लोकप्रिय सरकार जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। विपक्ष के देश तोड़ो एजेंडा को देश का नौजवान सफल नहीं होने देगा। समाजवादी पार्टी झूठी, कांग्रेस पार्टी झूठी, राष्ट्रीय जनता दल करप्ट, करप्शन और झूठे लोगों को देश की जनता अलाउ नहीं करेगी। दोनों को शांत करिएगा प्लीज। संगीत रागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, आपने कुछ कमेंट किया, जरा बताइए एक बार फिर क्या बोला आपने? मैंने आपको ये कहा कि आप एजेंडा चला रहे हैं क्या? लगातार आप अनुराग भदौरिया का भाषण सुनवा रहे हैं। बातचीत करना एजेंडा होता है, बाकी किसी और को आप बोलने के लिए नहीं दे रहे हैं। आपका भाषण सुना तब एजेंडा नहीं था। नहीं, एजेंडा ही चला रहे हैं। आपका भाषण सुना तब एजेंडा नहीं था। चला रहे हैं आपने तो पूरा का पूरा, आपने 10 मिनट तक जो भाषण दिया वो एजेंडा नहीं था। नहीं, जब एक मतलब आपके कहने पर ताली बजाओ तो एजेंडा नहीं है। एजेंडा ही चला रहे हैं। नहीं, आपके कहने पर ताली बजाओ तो एजेंडा नहीं है। एजेंडा ही चला रहे हैं। एजेंडा का आरोप मत लगाइएगा। आपकी वाहवाही करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। कैसी लगी? लेकिन आपकी वाहवाही करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। और व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी मत करिएगा। व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी मत करिएगा। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था और शुरुआत आपसे की गई थी। कृपया करके आप बिल्कुल इस तरीके की टिप्पणी मत करिएगा। वहां पर स्टूडेंट बैठे हुए और प्रोफेसर यहाँ पर रह के दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आपका एजेंडा नहीं चलेगा। बिल्कुल आपका एजेंडा नहीं चलेगा। संगीत रागी जी, आपका एजेंडा नहीं चलेगा। आपको भाषण करने नहीं दिया जाएगा। सवाल उनको भी पूछा गया था, आपको भी सवाल पूछा जाएगा। कृपया करके टिप्पणी मत करिएगा। कृपया करके टिप्पणी मत करिएगा। सर्टिफिकेट बांटने का काम मत करिएगा। बिल्कुल सर्टिफिकेट बांटने का काम मत करिएगा। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पर। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पर। एक व्यक्ति को यदि 3 आप एजेंडा चला रहे हैं। आप एजेंडा चला रहे हैं। आप एजेंडा चला रहे हैं। सर्टिफिकेट बांट, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके सर्टिफिकेट की किसी को। सही पकड़े हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। इसमें क्यों सरकार ने सोनम वांगचुक से संपर्क क्यों नहीं किया? असल सवाल इस बात को लेकर यह है। कोई यूरोप की बात कर रहा है, कोई यहां की बात कर रहा है, कोई वहां की बात कर रहा है। ये पूरे मुद्दे को
को जो है वो डिरेल करना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि जब छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, एक जवाबदेह ईमानदार सरकार की जरूरत थी जो जाके सोनम वांगचुक से बात करता, छात्रों से बात करता और एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को सैक करता। लेकिन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर बने हुए हैं और यहां पे आके ये सारे लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रच्छन्न प्रवक्ता हैं, वो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके द्वारा डिक्टेट नहीं होना चाहते हैं। यह दिक्कत है उनके साथ। अगर आप उनका एजेंडा चलाने लगेंगे तो ये आपकी तारीफ करने लगेंगे। ये तो असल सवाल यह कि सोनम वांगचुक से सरकार ने संपर्क क्यों नहीं किया इस 20 दिन के अंदर। अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो जरूर संपर्क